रणदीप तुम्हारे पिता है, वाल्मीकि तुम्हारा बाप नहीं है। तुम जिद्दल परिवार के शहजादे हो। वेलकम एंड कंग्रेचुलेशंस ऑन दिस। हमने जो बाहर देखा ना कार्तिक, वो इससे पहले कभी नहीं देखा। दैट मास एंट्री, सबसे पहले तो उसके बारे में क्या बोलोगे आप? मतलब मैं मास से ही निकला हुआ इंसान हूँ, क्या बात है। तो आई थिंक मुझे ये पहली बार ऐसा परफॉर्म करने का मौका जो रोहित ने दिया यहाँ पर और पूरी टीम ने जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, मैं पूरी तरह से शुक्रगुजार उनका हूँ। और आई एम सो ग्लैड कि ये ट्रेलर जिस तरीके से पूरी फिल्म को डिपिक्ट करता है, उस तरीके वो बहुत डिफ़िकल्ट था। आई नो कि किस तरीके से हमारे सारे प्रोड्यूसर्स एंड रोहित, एवरीबडी वाज इन्वॉल्व जब ये ट्रेलर इतनी बड़ी स्टोरी को एक डिपिक्ट करने का जो उन पे एक सर पे काम था। तो बट आई एम जस्ट हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस मास एंटरटेनर। मैं पहली बार ऐसा मास एंटरटेनर फिल्म कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जाके देखें ये फिल्म और अपना प्यार जितना अभी तक आपने मुझे दिया है, हम सबको प्लीज वापस से दीजिए। एंड यू नो व्हाट, जब एक आम इंसान एंट्री मारता है तो उसे नजर का काला टीका लगाते हैं, जब शहजादा एंट्री मारता है तो उसे गुलाब का टीका लगाते हैं। that's a very good omen, yeah. All right, so सबसे पहले एक और चीज बता दो इससे पहले कि बाकी सबको बुलाओ यहाँ पे। You have turned a producer. कार्तिक आर्यन, प्रोड्यूसर, what do you have to say on that? नहीं देखिए, मैं एक्टर ही हूँ। मैं इस फिल्म में कुछ ऐसी सिचुएशन में मैं क्या बोलूँ अभी। भूषण सर को देख रहे हो आप? थैंक यू सो मच। बेसिकली लव यू टू गाइस, थैंक यू सो मच। बस मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो हमारी फिल्म में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स कई बार आती हैं, और हर फिल्म में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता है, बट मैं उसमें बिलीव करता हूँ कि मैं पूरी तरह से फिल्म का हिस्सा होता हूँ, ना कि सिर्फ एक्टर की तरह बल्कि हर तरीके से। और एंड आई एम ऑल इन फॉर माई फिल्म। तो आई थिंक प्रोड्यूसर का क्रेडिट मेरे नहीं, मेरे सारे प्रोड्यूसर्स का है। ये उन्होंने मुझे बस एक ऐसे टाइम पे वो एक क्रेडिट यहाँ पे दिया, मैं उसके लिए भी थैंक यू उनको करना चाहूँगा, बट इट्स ऑल देम, इट्स नॉट मी। Amazing. That's Karthik Aryan for you, ladies and gentlemen. And now to invite on stage the leading lady who's everywhere. यहाँ वहाँ हर जगह धमाल मचा रही है. She's gorgeous. She's very talented. You guys have said it. Give it up for Kriti Sanon. Welcome and congratulations on this, Kriti. This looks fantabulous. What do you have to say about this experience of working with the Shehzada once again? Thank you so much. Firstly, thank you all of you for being here, for giving us so much love, for boosting our enthusiasm and excitement today. And we are meeting pretty often, which is very nice. Yeah. Fingers crossed. Yes. Yes. आप इतनी सारी फिल्में कर रही हैं, अच्छी बात है ना, अच्छी बात है, हमको भी करने दीजिए, थारा आप ही करेंगे तो फिर। But this film is very, very special. It is very entertaining. मैं बोलूँ या मैं नहीं बोलूँ? Thank you guys, thank you. But I have to say that honestly I feel इंडिया में फैमिली वैल्यूज़ जो हैं वो बहुत, आई फील वेरी प्राउड ऑफ देम। आई थिंक वी ऑल डू समवेयर। हमारा जो रिश्ता होता है अपने पेरेंट्स के साथ, मॉम डैड के साथ, नाना नानी, दादा दादी एंड ऑल ऑफ दैट, जो आई थिंक कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्री जो है वो दिखाती थी पहले। 90s की फिल्मों में बहुत देखने को मिलता था, इमोशन होता था, एक्शन होता था, रोमांस होता था, जो कहीं ना कहीं हमने करना थोड़ा बंद कर दिया। एंड आई यूज्ड टू लव दैट. And when I heard this film and the narration of it, firstly Rohit narrates extremely well and it's written very, very well, and I remember laughing, feeling, crying, all of that, and this is like a modern version of that for me. Yes. So it is a full-on mass entertainer, big screen experience, going with the entire family. Valentine's Day हम थोड़ा सा जल्दी मनाएंगे 10th को, तो 10th of Feb is Shehzada, and of course it was lovely working with Karthik again. हम लोग कितने साल के बाद आ रहे हैं? 1 वर्ल्ड कप हो गया।
क्या? हाँ, लुक्का छुपी हाँ, 3 या 4. ऑलमोस्ट 4 साल हो गए. Almost 4 हाँ. साल. Yeah. And I think we look pretty good together. Do we? क्या So- नो बोल रही है क्या? हाँ बोल रहे हो, ना बोल रहे हो. हो चिल्ला रहे. खुश है they're saying ये it's ये. So it was lovely working with him, and he's a friend. He's someone I'm extremely comfortable with, and it was as entertaining an experience as the film itself. And just I have to say, I feel Rohit, this film is like releasing. There's a release after like 5 to 6 years, which is outstanding, and he's worked extremely hard. So we must give it up for him. Give it up for Rohit Dhawan, ladies and gentlemen, the director Saab. And yes, on that note, would request you could kindly come up, grace the stage. Ladies and gentlemen, the loudest round of applause for Rohit Dhawan. शहजादा बुर्जा जाएंगे, वहां भी जाएंगे, सबको लेके जाएंगे साथ में. रोहित भाई, congratulations. सबसे पहले एक ही चीज बोलना चाहूंगा. फिल्म रैप अप हो रही होती है, भाई साहब अपने घुटनों की फोटो डाल देते हैं, वो इंटरनेट को तोड़ देता है. नहीं, they want me to use your mic. All right. So उनके घुटने की फोटो जो है वो इंटरनेट को तोड़ देता है, quite literally. What do you have to say on working with these two wonderful people, of course, with T-Series and the entire team of Shehzada? Oh, it's been an absolute pleasure making this film. And firstly, I'd like to thank Allu sir, because it all starts with the script. And without this material, we wouldn't have this film today. And Bhushan sir, Aman. And so it's been a very, very beautiful journey for me. And working with Kriti and Karthik, I've never had such a good time working with two actors. And it's such a, you can see what he's put into this film. It's not an easy film for an actor to do. And I've literally had him by my side day in, day out. तो इसने तो सिर्फ घुटने नहीं, इसने खून पसीना सब डाला है पिक्चर में, जो आप देखोगे फाइनली जब पिक्चर लगती है. And hopefully everyone's hard work pays off. Fingers crossed. Yes, absolutely. जब ये फिल्म आएगी तो इसका रिजल्ट ऐसे ही कुछ होने वाला है. Now it's time to invite on stage the producers of this film, ladies and gentlemen. We'll start with the man who's known to have this Midas touch. जिस चीज को छू देते हैं वो सोने में बदल जाती है. Blockbusters पिछले साल 2 सबसे बड़ी और 2 national awards इनकी फिल्मों को मिले. The one, the only Mr. Bhushan Kumar, ladies and gentlemen. जोरदार तालियां हो जाए please. इससे पहले कि मैं भूषण सर से, Allu sir से सवाल पूछूं. Yes, you guys can go quick. एक minute. We'll just have a quick photo op and then we'll go ahead. Bhushan sir, this one's for you. Unless and until there is a T-Series logo on the posters, it is not big enough, is what the entire industry and everybody is saying. How do you see Shehzada? And ये सबसे पहली blockbuster होने वाली है साल की. What do you have to say on that? वैसी बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होने वाली है, क्योंकि इसमें कार्तिक आर्यन है. ओह नहीं, बस अभी हमारी 3 हमने फिल्में साथ में की हैं, तीनों ब्लॉकबस्टर रही हैं. एंड दिस इज़ अ प्योर फैमिली इंटरटेनर. रोहित ने बहुत अच्छी डायरेक्शन की है फिल्म की. आई हैव सीन लॉट पार्ट्स ऑफ द फिल्म, एंड कृति ने एंड एवरीबडी हैज़ वर्क ब्रिलियंटली इन द फिल्म. सो वी आर होपिंग कि 2023 का ये बहुत बड़ा स्टार्ट हो हमारी इंडस्ट्री के लिए. एंड we want all the blessings from the audience कि सब लोग ये जाके फिल्म थिएटर में देखें. Amazing, amazing. जोरदार तालियां हो जाएं एक बार. Come on, ladies and gentlemen. Thank you. Allu Arvind Garu, welcome. Thank you so much for being here, and thank you so much for doing this. If you have to, tell us about this experience of working with this amazing star cast and the wonderful producer that Bhushan sir is, what do you have to say? I have a long association with Bhushan sir. Yes. Ji. It's not new. Yes. And our hero, when I saw the first verses, Yes. I was skeptical inside, like how best he can pull this out. Yeah. I was flat. Whoa. I was Coming flat. from you, sir. Means a lot. Way. Yeah. And thanks to my friend, he has done the best I'm proud I've done with his father and now with him. Brilliant. Brilliant, sir. The most beautiful woman in my film.
The man has spoken, ladies and gentlemen. Of course, thank you so much. You were saying something, sir, about this very gorgeous lady here. No, his association is also very long. Whatever meant, I'm not here to produce it, and he did it for me. Right. I thank you very much for that. Thank you so much for sharing that, sir. Aman sir, this one's for you. आप मुझे थोड़ा सा बता दो, मुझे पता लगा ऐसा अब तो हर कोई शहजादा बोल रहा है. The frenzy that we saw outside, you know. Please tell us something about that. और sets पे भी ऐसे ही चल रहा है कि मतलब अब शहजादा आ गया है. या आई मीन जैसे आपने बाहर देखा वैसे ही चल रहा है इसके साथ. आई मीन पिछले 1-2 साल से पब्लिक इसके पीछे ये आगे घूम रहा है, तो हमने सोचा GT गैलेक्सी में मास तरीके से इसको एंट्री देते हैं. एंड don't want to disappoint his fans, so we're happy everybody likes the trailer, and I think Komal likes it the best, so we're really happy. We can see that. कोमल सर की मुस्कान वहाँ पे, और भारती मैम को भी देख रहा हूँ मैं बड़ी देर से. भारती मैम तो सब कुछ पसंद करती है, जो कार्तिक और कृति करते हैं. कार्तिक को सब पसंद करते हैं. All right. On that note, ladies and gentlemen, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस टीम के लिए. And it's over to the wonderful, wonderful members of the media. आप लोग अपने सवाल जवाब कर सकते हैं. Sir, कैसा लगा? All good? Mind blowing? Amazing. Hello. All right. So guys, we love you all. Just एक छोटी सी गुजारिश है. We'll be taking some questions here. है ना? उसके बाद then we'll carry on with this. Hello. So yes. Hi. Nitin. जी. Nitin here. Hi. Hello. Congratulations to the entire team. Guys. एक बार थोड़े सवाल जवाब करते हैं, फिर धीरे धीरे. हाँ, फिर हम सब. अरे नहीं, सॉरी क्यों बोल रहे हैं? आप लोग बस मूवी देखने आ जाना बस. पर हाँ, इनका सवाल पूछते हैं, इनका सवाल सुनते हैं सब लोग. Hi, Pooja Nawathe here from Awesome TV. Firstly, Hi. congratulations. The trailer looks simply awesome. So my thank you. question is to Karthik. Karthik, Yeah. last year with in 2022 आपने भूल भुलैया 2 के सक्सेस के साथ पूरे बॉक्स ऑफिस पर राज किया. And now you're back with a bang. शहजादा मतलब you seem to be the new शहजादा at the box office. इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने सुन लिया. I mean, बस फिंगर्स क्रॉस्ड. मैं चाहता हूँ कि 2022 जैसा साल गया है विद भूल भुलैया 2 जिस तरीके की वो एक सक्सेस थी. आई होप इस साल शहजादा भी उसको भी पार करे और एक सबको उतना ही एंटरटेन करे और लोग बार बार जाके थिएटर में भी फिल्म देखें. तो आई होप कि ये सक्सेस वापस से दोहराऊं 2023 में विद शहजादा. मेरा दूसरा सवाल भूषण जी से है. भूषण जी कार्तिक प्रोड्यूसर भी बने हैं, तो उनके क्या कुछ इनपुट्स थे और आपने कैसे गाइड किया उन्हें? आपने क्या कुछ टिप्स दिए कार्तिक को? सी इनपुट्स इनके हमेशा रहते हैं. इवन इन भूल भुलैया काफ़ी इनपुट्स थे, और एक एक्टर का इन्वॉल्व होके पिक्चर में अपने करेक्ट इनपुट्स देना पिक्चर के लिए फ़ायदेमंद ही होता है. तो ही इज़ ऑलवेज पूरे उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, इवन इन द ट्रेलर, सॉन्ग्स, एवरीथिंग. सो वो एक चीज़ होती है, तो टीम वर्क से यू गेट अ बेटर फिल्म. अब कार्तिक हाय. अब फैनिलियर है. अरे हाय, हेलो, गुड टू सी यू. आपको याद होगा मैंने आपको यहीं से अब कॉल किया था जब आपकी फिल्म देखी थी मैंने, भूल भुलैया 2. जब भूल भुलैया 2 देखी थी तब आपने किया. और आज बहुत हमारा अच्छा लग बर्थडे रहा भी सेम दिन पे आता है. हाँ, और बहुत अच्छा लग रहा है आप यहाँ पे हैं और इस तरह का रिएक्शन देखे. थैंक यू. तो वो मूवी बहुत बड़ी हिट हुई थी जैसे हमको पता है. तो क्या ये इस टाइम आपको लग रहा है कि वुड यू लाइक टू गो लिटिल मोर अहेड 200 करोड़ क्लब? फिंगर्स क्रॉस्ड यार. आई होप कि शहजादा और भी ज़्यादा नंबर करे और एंड इंडस्ट्री नीड्स इट. तो आई थिंक ये एक वैसी मासी फैमिली एंटरटेनर है जो बनाई इस तरीके से कि आप लोग ग्रुप में जाएं और फैमिली के साथ एंजॉय करें, थिएटर में आके भर के अलग अलग लोगों के साथ बार बार देखें. तो आई होप ये उसको भी क्रॉस करे. आई होप दैट हैपेंस. भूषण जी, मेरा एक सवाल आपसे भी है. आप जी एक साल में बहुत सारी मूवीज हमेशा होती है, तो ये क्या राज है इसका? हाउ डू यू काइंड ऑफ डू दिस? इतनी सारी मूवीज बनाना इज नॉट इजी. सी वी वर्क फ्रॉम एज अ स्टूडियो मॉडल, तो उसमें हम सब डिफरेंट क्रिएटिव डायरेक्टर्स और एक्टर्स के साथ काम करते हैं. तो मीन्स तो चीज़ हो जाती है डिवाइड एक्चुअली. You do actually, nobody does it. So yeah, all the best. Thank you. Right.
switch it on. माइक वहाँ जाएगा तो कृति, लुका छिपी में आपकी पेयरिंग काफी पसंद की गई थी कार्तिक के साथ। थोड़ा लाउड बोलो ना। हमारी पेयरिंग बहुत अच्छी थी लुका छुपी में। एंड Okay. इस फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इट्स गोना बी अनदर ब्लॉकबस्टर, डू यू थिंक सो? एंड व्हाट मेक्स कार्तिक द बेस्ट को-स्टार? आपने ये बड़ा तीन क्वेश्चन पूछ लिए एक में। Yeah. So I think we look really good together, and I think हमारी chemistry on screen जो लोगों ने देखी, पसंद की लुका छुपी के टाइम पर, I'm hoping that they also like us here in शहजादा। काफ़ी अलग है जिस तरह हम दिख रहे हैं इस फिल्म में, and पहली बार I think थोड़ा ग्लैमरस अवतार है जो मैंने बहुत टाइम से नहीं किया था, and thanks to Rohit, I think he presents like his hero and heroine very, very well, and you know, he has that aesthetic sense of the glamour. So I hope people like us, and मेरे और इसकी I think tuning ऐसी है, you know, when you know someone very well, and आपकी थिंकिंग एक जैसी होती है, आप जब सेट पे होते हैं तो एक गिव एंड टेक जो है वो बहुत इजी हो जाता है, आप कंफर्टेबल होते हैं। हमारे कई बार सजेशंस और आइडियाज सेम आते हैं, हम कई बार सेम बातें बोल जाते हैं एक साथ। सो ये पहले भी रहा है और ये अभी भी था, सो नथिंग हैज चेंज्ड। आई होप पीपल लव अस a lot more than you all loved us earlier. Karthik, do you remember that moment when somebody called you Shahzada for the first time? मेरी माँ ने मुझे बोला था बचपन में तो मुझे आई थिंक सबके मम्मी पापा जब भी उनके घर पे ऐसे कुछ बेटा या बेटी पैदा होते तो फर्स्ट थिंग मे बी ऐसा होता है कि वो बोलते हैं। मैं अभी आई रिमेम्बर दैट ऑल्सो। हेलो कार्तिक, टीम शहजादा, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन इधर कार्तिक जी सर। धमाकेदार मसालेदार ब्लॉकबस्टर ट्रेलर के लिए पहले तो आप सभी So को sweet. कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। कार्तिक, एक तरफ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में शहंशाह हैं, बादशाह हैं, दबंग हैं, और अब आप शहजादा। जी। मतलब फ्रॉम एन आउटसाइडर बीइंग नोबडी टू शहजादा, बीइंग शहजादा ऑफ द इंडस्ट्री, प्रोड्यूसर भी बन गए हो, इस जर्नी को आप कैसे देखते हो? इस किस चीज़ को इस जर्नी को कुछ नहीं, अभी भी बस थॉट यही है कि बस एंटरटेन करता रहूं। नाम आते रहते हैं लेकिन आई थिंक मेन थिंग इज़ कि आप एंटरटेन करें ऑडियंस को, और हर फिल्म के साथ अपने आप को भी मैं भी एक्साइटमेंट एक लाना चाहता हूं। जैसे फॉर मी भूल भुलैया 2 में भी पहली बार जब हॉरर कॉमेडी कर रहा था तो वो मुझे एक तरीके से एक थ्रिल था, एक एक्साइटमेंट था उस जॉनर को क्रैक करने का। ये एक बिल्कुल ही मासी एंटरटेनर फिल्म है जो मैं पहली बार अगेन इसका पार्ट हो रहा हूँ, तो मेरे लिए वो एक्साइटमेंट बहुत ज़रूरी है। तो ये जर्नी में वो थ्रू आउट एक्साइटमेंट रखने की कोशिश की है, एंड आई एम ग्लैड कि ऐसे टाइटल्स हो रहे हैं, बट आई रियली वांट टू जस्ट एंटरटेन एवरीवन एंड मेक देम हैप्पी एंड मेक देम, मतलब एक स्माइल आनी चाहिए जब वो मुझे देखें। भूषण सर, आपके लिए शहजादा जो है हमारे लकी मैस्केट होते जा रहे हैं लगातार बैक टू बैक। अब ये फिल्म को देख के भी कृति और इनकी पेयरिंग को देख के लग रहा है कि ये भी ब्लॉकबस्टर होने वाली है। जी थैंक यू। थैंक यू। तो शॉर्ट भारती जी। कार्तिक, टाइटल किसका सजेशन? हाय कार्तिक ओवर हियर। शहजादा टाइटल किसका सजेशन था? हाँ, किसका सजेशन था टाइटल? रोहित की? रोहित। माइक ले ली तुम्हारी मैंने। कार्तिक, हाय। कार्तिक टू योर लेफ्ट। Yeah. Bharti, It's a Bharti, title I had from ये pretty आदमी। much the start. It was one of the 4 गौर से titles. देखिए इस आदमी को, ये आदमी। तो स्क्रिप्ट लिखते वक्त मैं ड्राफ्ट के ऊपर टाइटल बदलता रहता था। So Shahzada just stuck on and it felt most apt. You know, because the thought that Shahzada started with was कि ये दुनिया का सबसे गरीब प्रिंस है। ये खुद नहीं जानता which family he belongs to and in the film. You know, तो खुद नहीं जानता कि शहजादा है। So that's why the title seemed like the perfect fit. Karthik, hi, to your left. Russell De Silva from PTI. Hi, how are you? Hello, how are you, Russell? Good, I'm good. Karthik, जहाँ पे आजकल कह रहे हैं कि एक्टर्स का स्टारडम
थोड़ा बहुत यहाँ पे शायद डगमगा रहा है। आपका स्टारडम का अलग ही वेव चल रहा है, बच्चों से लेकर लड़कियों तक, ग्रैंड पेरेंट्स तक, सब लोग यू नो दे कैन नॉट गेट इनफ ऑफ यू। लुकिंग बैक फ्रॉम योर फर्स्ट फिल्म फ्रॉम प्यार का पंचनामा, as a boy I remember that time you told me you were traveling in local trains, staying with 7-8 people in one room, and now seeing as Bollywood's savior and one of the biggest stars to probably take over the mantle from the Khans and Akshay Kumar and all. What's the secret and how do you see your journey? आई थिंक जर्नी में जा रहा हूँ मैं, अपनी जर्नी को बस जैसा मैंने पहले भी बोला, मैं बस एंटरटेन करने यहाँ पे आया हूँ और मैं भी वो अपनी फिल्मों को देखकर खुश होना चाहता हूँ, एंजॉय करना चाहता हूँ। मैं भी थिएटर में जाके जब देखूँ तो मुझे भी मज़ा आना चाहिए और बस मेरा वही एक नज़रिया है। हैविंग सेड दैट आई लव माई फैंस, आई लव देम अ लॉट। मतलब जितना प्यार उन्होंने मुझे दिया है और जितना सपोर्ट फैंस ने मुझे दिया है अब तक, वो मैं कभी भुला नहीं सकता। और वो बहुत कंपैशन, वो बहुत अलग तरीके का प्यार है जो और मुझे बहुत अच्छा लगता है फ़ोटोज़ खिंचवाना और उनके बीच में रहना, उनसे इंटरेक्ट करना। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है एंड क्योंकि मैं आई थिंक मैं भी उस साइड रहा हूँ जहाँ मैं भी फ़ैन रहा हूँ एंड तो अब मैं इस साइड आके वो चीज़ एक्सपीरियंस करता हूँ तो मुझे उनके साथ इंटरेक्ट करने में मज़ा आता है। तो आई थिंक दैट्स समथिंग विच आई इन्जॉय एंड तो मैं उस चीज़ को ऐसे कोई कंपटीशन में नहीं देखता, मैं बस अपना एंटरटेनमेंट वाला काम करते रहना चाहता हूँ। और हाँ मतलब ये अभी जो चल रहा है मैं बस खुश हूँ, उड़ रहा हूँ। कृति हाय या पूजा, कार्तिक कृति या ओके I'll come to you ma'am, I'll come जी पूछो। मेरे एक मित्र ने भूषण जी से अभी पूछा कि क्या आप और कृति उनके लिए लकी मैस्कॉट से। मैं आपसे वो सवाल रिवर्स करना चाहता हूँ। बैक टू बैक फिल्म्स यू हैव डन विद दिस अमेजिंग प्रोड्यूसर, डू यू सी हिम एज अ लकी मैस्कॉट फॉर योरसेल्फ? सॉरी फिर से बोलना। Do you see Bhushan ji as a lucky mascot for yourself? क्योंकि whenever you Of course he's जितनी भी फिल्में हमने उनके साथ की है they have been success and I think 3 पिक्चरें हो और चौथी मतलब ये हो जाएगी अभी। तो I hope कि ये भी उतनी बड़ी सक्सेस रहे। तो of course he has been a lucky mascot and I hope this journey continues. Yes ma'am. Yeah, Kriti, hi Pooja, you're from Bollywood now. So हमने ट्रेलर में देखा कि कार्तिक आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं। So अभी अगर आपको कार्तिक की तारीफ करनी होगी तो वो क्या होगा? How will you define कार्तिक? How will I define? Yeah. लंबी टांगों वाला तो नहीं बोलूँगी। और कितनी? No, he is educated. You're an engineer, ना? Educated, talented, disciplined. Educated, talented, disciplined, tota patola. Cutola. Yes. Also, Hi, Karthik. Yeah, thank you. Also, my next question is for Bhushan Kumar sir. Sir, here, Pooja here. Yeah. Sir, हमने भूल भुलैया 2 से तो आपने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, आग ही लगा दी और people have
शहजादा के टीजर के रिलीज के बाद लिंक हुई कार्तिक आर्यन की इस फिल्म की कहानी। जाने क्या होगी फिल्म की कहानी। हिंदी सिनेमा के मजे हुए कलाकार कार्तिक आर्यन की आने वाली फिल्म शहजादा का टीजर रिलीज हो गया है। फिल्म मेकर्स ने कार्तिक के जन्मदिन के अवसर पर शहजादा के टीजर को रिलीज कर एक्टर को नायाब तोहफा दिया है। शहजादा का टीजर सामने आते ही इसकी तुलना साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की सुपरहिट फिल्म अल्लाह वैकुंठपुरम वालों से की जाने लगी है। शहजादा का टीजर देखने के बाद आपको पता लगेगा कि कार्तिक आर्यन इस बार रोमांटिक अंदाज को छोड़कर एक्शन अवतार में नजर आएंगे, लेकिन शायद लोगों को कार्तिक का नया अवतार पसंद नहीं आया है और उन्होंने एक्टर को ट्रोल करना शुरू कर दिया है। दरअसल शहजादा के टीजर को सोशल मीडिया पर लोग साल 2020 में आई अल्लू अर्जुन स्टार फिल्म अल्लाह वैकुंठपुरम वाला का रीमेक बता रहे हैं। दोस्तों, शहजादा की कहानी अल्लू अर्जुन की फिल्म से ही बनाई गई है। यहाँ तक कि टीजर में ऐसे कई सीन है जिसे देखकर आपको लगेगा कि यह तो अल्लू अर्जुन की फिल्म में भी देखने को मिला था। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं अल्लू अर्जुन की फिल्म अल्लाह वैकुंठपुरम वालों की कहानी जो आपको शहजादा में देखने को मिलेगी। 1995 वाल्मीकि और रामचंद्रन ने अनंत AR के रामकृष्ण की कंपनी में क्लर्क के रूप में अपना करियर शुरू किया। रामचंद्र जो ARK की बेटी यशोदा यासु से शादी करता है, अमीर बन जाता है, जबकि वाल्मीकि गरीब रहता है। अपने दोनों बच्चे के जन्म के दिन रामचंद्र का पुत्र मृत प्रतीत होता है। जब नर सुलोचना वाल्मीकि को इस बारे में बताती है तो वह रामचंद्र और यासु पर दया करता है और अपने बच्चों को मृत के साथ बदलने की पेशकश करता है। हालांकि उन्हें बदलने के बाद जाहिरा तौर पर मृत्यु बच्चा रोना शुरू कर देता है। सुलोचना उन्हें वापस ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वाल्मीकि एक अवसर को भांपते हुए कि उसका बेटा एक अमीर परिवार में बड़ा होकर एक बेहतरीन जीवन व्यतीत करेगा, उसे स्विच करने से रोकता है और गलती से उससे एक कंगार से धकेल देता है। सुलोचना कोमा में चली जाती है, जबकि वाल्मीकि को पैर में ऐंठन हो जाती है, जिससे वो हमेशा के लिए लंगड़ा हो जाता है। दोनों लड़के अलग अलग तरीकों से बड़े होते हैं। रामचंद्र के घर में पले बड़े राज डरपोक, मासूम और मधुभाषी है, जबकि वाल्मीकि के घर में पले बड़े बंटू चतुर, सच्चे, मुखर और मेहनती है। वाल्मीकि जो राक्ष पक्ष लेता है, बंटू के साथ उसके असली वश के कारण घृणा करता है। 2020 वाल्मीकि द्वारा MBA ने इनकार करने के बाद बंटू एक स्वनिर्मित व्यवसायी अमूल्य उर्फ अम्मू की अध्यक्षता वाली एक ट्रैवल कंपनी में नौकरी के लिए साक्षात्कार के लिए जाता है। कंपनी के HR मैनेजर शेखर के साथ हाथापाई के बाद बंटू को नौकरी मिल जाती है। आखिरकार बंटू अम्मू के लिए भावनाओं को विकसित करता है, जहां वह अम्मू, शेखर और रविंद्र रेड्डी एक व्यापार यात्रा के लिए पेरिस जाते हैं और यात्रा के तुरंत बाद बंटू और अम्मू एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। इस बीच राज विदेश से लौटता है, अपना MBA बंद कर देता है। रामचंद्र राज को एक अमीर, शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति अपला नायडू के बेटे पैदीथली को अस्वीकार करने के लिए भेजता है, जो उनके कंपनी के 50% शेयर खरीदने की पेशकश करता है। रामचंद्र होटल से सौदा देखता है, जहां अम्मू और बंटू की अम्मू की फर्म के पीछे निवेशक सुदर्शनम के साथ बैठक होती है, जो अम्मू की ट्रैवल एजेंसी को बाय बैक करना चाहता है। रामचंद्र राज की हिचकिचाहट और पैदीथली को ना कहने में असमर्थता से निराश है, लेकिन सुदर्शनम को ना कहने के लिए बंटू और अम्मू पर गर्व है। इसके बाद राज ARK के सुझाव पर अम्मू के साथ सगाई कर लेता है। भले ही राज पहले से ही अपने चचेरे भाई नंदिनी नटू से प्यार करता है, जब अम्मू बंटू के लिए अपनी भावनाओं को प्रकट करती है तो वह उसे राज के साथ अपनी शादी को समाप्त करने के लिए रामचंद्र से पूछने के लिए मना लेता है। अम्मू और बंटू के आने से कुछ क्षण पहले शेयर बेचने के इनकार करने में नायडू रामचंद्र को मारने का प्रयास करते हैं। नायडू के आदमियों द्वारा उन्हें रोकने के कई प्रयासों के बावजूद बंटू रामचंद्र को अस्पताल लेकर जाकर बचाता है। वही उसकी मुलाकात सुलोचना से होती है, जो अपने कोमा से बाहर आती है और बंटू के असली वंश का खुलासा करती है। क्रोधित बंटू ने वाल्मीकि को थप्पड़ मारते हुए कहा कि उसने अपने जन्म का रहस्य जान लिया है। बंटू तब रामचंद्र के घर में प्रवेश करने का प्रबंधन करता है, जिसका नाम वैकुंठपुरम है। रामचंद्र को बचाने के लिए ARK बंटू से प्यार करता है। बंटू ने यासु के साथ रामचंद्र के टूटे हुए रिश्ते के साथ विवाद को सुलझाने और भ्रष्ट परिवार के सदस्यों का काशीराम को सुधारने के द्वारा घर के मुद्दों को संबोधित करना शुरू कर दिया और सीताराम बाद में ARK बंटू को एनफोर्सर के रूप में नामित करता है और उसे शेयरधारकों को तय करने का अधिकार देता है, जो कंपनी के और पैदीथली की प्रगति को विफल करने में मदद करता है। अपने घर पर आयोजित एक पार्टी में यासु बंटू और अम्मू को एक दूसरे को चूमते हुए देखता है। वाल्मीकि द्वारा बंटू को घर से बाहर कर दिया जाता है, जबकि अम्मू की राज के साथ सगाई रद्द कर दी जाती है। जब तक रामचंद्र पैदीथली को शेयर नहीं देते, नायडू अपहरण और नंदी को मारने की धमकी देकर स्थिति का फायदा उठाते हैं। जब वाल्मीकि बंटू से नंदू को बचाने के लिए कहते हैं, वो मना कर देता है, लेकिन फिर भी चला जाता है। वह गुंडों की पिटाई करता है, पैदीथली को थप्पड़ मारता है।
और नायडू को चाकू मारता है। बाद में राज नायडू को बचाता है। इस प्रकार रामचंद्र के साथ अपनी दुश्मनी समाप्त करता है। बंटू और वाल्मीकि वैकुंठपुरम पहुँचते हैं, जहाँ ARK वाल्मीकि को थप्पड़ मारता है और बताता है कि उसने सुलोचना और बंटू के बीच की बातचीत को उसकी मृत्यु से ठीक पहले सुना था। बंटू अपने जैविक पिता रामचंद्र के साथ एकजुट हो जाता है, लेकिन उसे यासू की सच्चाई नहीं बताने के लिए कहता है, इस डर से कि वो ये जानकर निराश हो सकती है कि राज उसका असली बच्चा नहीं है। इससे अनजान यासू टिप्पणी करता है कि बंटू राज के बराबर है क्योंकि उसने नंदू और परिवार को बचाया, जिससे बंटू को अपने हिस्से का 50% हिस्सा दे दिया। यासू फिर वाल्मीकि को बंटू की तरह सक्षम होने और CEO बनने के लिए राज को 5 साल तक प्रशिक्षित करने के लिए कहता है। हालांकि वाल्मीकि के घर पहुंचने के बाद राज को लगता है कि वाल्मीकि को नर्स की मदद से 25 साल पहले बच्चों को बदलना चाहिए था, ताकि वो वाल्मीकि के घर और बंटू रामचंद्र के घर पहुंच सके, जिससे वाल्मीकि को बहुत निराशा हुई। इस बीच बंटू एक हेलीकॉप्टर में अम्मू के साथ CEO के रूप में अपने नए कार्यालय की ओर जाता है, जिससे वाल्मीकि को जलन होती है। इसके साथ ही टीचर देखे अल्लू अर्जुन का स्टाइल कॉपी करने की वजह से नेटिजन्स कार्तिक आर्यन को जमकर खरी खोटी भी सुना रहे हैं। इस मामले को लेकर एक यूजर ने लिखा कि यार अल्लू अर्जुन को कोई भी बीट नहीं कर सकता। दूसरे ट्विटर यूजर ने लिखा है कि कार्तिक आप अल्लू अर्जुन के लेवल तक नहीं जा सकते, आप इनका 10% भी नहीं हो। इस तरह से तमाम यूजर शहजादा के टीजर को लेकर कार्तिक आर्यन को ट्रोल कर रहे हैं। कार्तिक आर्यन की शहजादा के टीजर के साथ फिल्म की रिलीज डेट का भी ऐलान किया गया है। अगले साल 2023 में 10 फरवरी को शहजादा को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन के साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन भी लीड रोल में मौजूद है। इसके अलावा सुपरस्टार वरुण धवन के भाई रोहित धवन ने इस फिल्म का डायरेक्शन किया है। ऐसे में देखना ये होगा क्या ये शहजादा अल्लू अर्जुन की अल्ला वैकुंठपुरम वालों की तरह सुपरहिट साबित होगी या नहीं। शहजादा के टीजर की रिलीज के बाद लीक हुई कार्तिक आर्यन की इस फिल्म की कहानी, जाने क्या होगी फिल्म की कहानी। हिंदी सिनेमा के मजे हुए कलाकार कार्तिक आर्यन की आने वाली फिल्म शहजादा का टीजर रिलीज हो गया है। फिल्म मेकर ने कार्तिक के जन्मदिन के अवसर पर शहजादा के टीजर को रिलीज कर एक्टर को नायाब तोहफा दिया है। शहजादा का टीजर सामने आते ही इसकी तुलना साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की सुपरहिट फिल्म अला वेंकटपुरमलो से की जाने लगी है। शहजादा का टीजर देखने के बाद आपको पता लगेगा कि कार्तिक आर्यन इस बार रोमांटिक अंदाज को छोड़कर एक्शन अवतार में नजर आएंगे, लेकिन शायद लोगों को कार्तिक का नया अवतार पसंद नहीं आया है और उन्होंने एक्टर को ट्रोल करना शुरू कर दिया है। दरअसल शहजादा के टीजर को सोशल मीडिया पर लोग साल 2020 में आई अल्लू अर्जुन स्टारर फिल्म अला वेंकटपुरमलो का रीमेक बता रहे हैं। दोस्तों, शहजादा की कहानी अल्लू अर्जुन की फिल्म से ही बनाई गई है। यहाँ तक कि टीजर में ऐसे कई सीन हैं जिसे देखकर आपको लगेगा कि यह तो अल्लू अर्जुन की फिल्म में भी देखने को मिला था। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं अल्लू अर्जुन की फिल्म अला वेंकटपुरमलो की कहानी, जो आपको शहजादा में देखने को मिलेगी। 1995 वाल्मीकि और रामचंद्र ने अनंत ARK रामकृष्ण की कंपनी में क्लर्क के रूप में अपना करियर शुरू किया। रामचंद्र, जो ARK की बेटी यशोदा यासू से शादी करता है, अमीर बन जाता है, जबकि वाल्मीकि गरीब रहता है। अपने दोनों बच्चों के जन्म के दिन रामचंद्र का पुत्र मृत प्रतीत होता है। जब न सुलोचना वाल्मीकि को इस बारे में बताती है तो वो रामचंद्र और यासू पर दया करता है और अपने बच्चे को मृत के साथ बदलने की पेशकश करता है। हालांकि उन्हें बदलने के बाद जाहिर तौर पर मृत बच्चा रोना शुरू कर देता है। सुलोचना उन्हें वापस ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वाल्मीकि एक अवसर को भांपते हुए कि उसका बेटा एक अमीर परिवार में बड़ा होकर एक बेहतर जीवन व्यतीत करेगा, उसे स्विच करने से रोकता है और गलती से उसे एक कगार से धकेल देता है। सुलोचना कोमा में चली जाती है, जबकि वाल्मीकि को पैर में ऐंठन हो जाती है, जिससे वह हमेशा के लिए लंगड़ा हो जाता है। दोनों लड़के अलग अलग तरीकों से बड़े होते हैं। रामचंद्र के घर में पले बड़े राज डरपोक, मासूम और मृदुभाषी है, जबकि वाल्मीकि के घर में पले बड़े बंटू चतुर, सच्चे, मुखर और मेहनती है। वाल्मीकि जो राज का पक्ष लेता है, बटू के साथ उसके असली वंश के कारण घृणा करता है। 2020 वाल्मीकि द्वारा MBA से इनकार करने के बाद बटू एक स्वनिर्मित व्यवसायी अमूल्य उर्फ अमू की अध्यक्षता वाली एक ट्रैवल कंपनी में नौकरी के लिए एक साक्षात्कार के लिए जाता है। कंपनी के HR मैनेजर शेखर के साथ हाथापाई के बाद बंटू को नौकरी मिल जाती है। आखिरकार बंटू अमू के लिए भावनाओं को विकसित करता है, जहां वह
अमू, शेखर और रविंद्र रेड्डी एक व्यापार यात्रा के लिए पेरिस जाते हैं और यात्रा के तुरंत बाद बट्टू और अमू एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। एक बीच राज विदेश से लौटता है, अपना MBA बंद कर देता है। रामचंद्र राज को एक अमीर, शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति अप्पला नायडू के बेटे पैदिथल्ली को अस्वीकार करने के लिए भेजता है, जो उसकी कंपनी के 50% शेयर खरीदने की पेशकश करता है। रामचंद्र होटल से सौदा देखता है जहां अमू और बंटू की अमू की फर्म के पीछे निवेशक सुदर्शनम के साथ बैठक होती है, जो अमू की ट्रेवल एजेंसी को बायपैक करना चाहता है। रामचंद्र राज की हिचकिचाहट और पैदिथल्ली को ना कहने में असमर्थता से निराश है, लेकिन सुदर्शनम को ना कहने के लिए बट्टू और अमू पर गर्व है। इसके बाद राज ARK के सुझाव पर अमू के साथ सगाई कर लेता है। भले ही राज पहले से ही अपने चचेरे भाई नंदू से प्यार करता है, लेकिन अमू बट्टू के लिए अपनी भावनाओं को प्रकट करती है, तो वह उसे राज के साथ अपनी शादी को समाप्त करने के लिए रामचंद्र से पूछने के लिए मना लेता है। अमू और बट्टू के आने से कुछ क्षण पहले शेयर बेचने से इनकार करने पर नायडू रामचंद्र को मारने का प्रयास करते हैं। नायडू के आदमियों द्वारा उन्हें रोकने के कई प्रयासों के बावजूद बट्टू रामचंद्र को अस्पताल ले जाकर बचाता है। वहां उसकी मुलाकात सुलोचना से होती है, जो अपने कोमा से बाहर आती है और बट्टू के असली वंश का खुलासा करती है। क्रोधित बट्टू ने वाल्मीकि को थप्पड़ मारते हुए कहा कि उसने अपने जन्म का रहस्य जान लिया है। बट्टू तब रामचंद्र के घर में प्रवेश करने का प्रबंध करता है, जिसका नाम वेंकटपुरम है। रामचंद्र को बचाने के लिए ARK बट्टू से प्यार करता है। बट्टू ने यासू के साथ रामचंद्र के टूटे हुए रिश्ते के साथ विवाद को सुलझाने और भ्रष्ट परिवार के सदस्यों काशीराम को सुधारने के द्वारा घर के मुद्दों को संबोधित करना शुरू कर दिया, और सीताराम बाद में ARK बट्टू को एनफोर्स के रूप में नामित करता है और उसे शेयरधारकों को तय करने का अधिकार देता है, जो कंपनी की ओर पैदिथल्ली की प्रगति को विफल करने में मदद करता है। वाल्मीकि द्वारा बट्टू को घर से बाहर कर दिया जाता है, जबकि अमू की राज के साथ सगाई रद्द कर दी जाती है। जब तक रामचंद्र पैदिथल्ली को शेयर नहीं देते, नायडू अपहरण और नंदू को मारने की धमकी देकर स्थिति का फायदा उठाते हैं। जब वाल्मीकि बट्टू से नंदू को बचाने के लिए कहते हैं तो वह मना कर देता है, लेकिन फिर भी चला जाता है। वह गुंडों की पिटाई करता है, पैदिथल्ली को थप्पड़ मारता है और नायडू को चाकू मारता है। बाद में राज नायडू को बचाता है। इस प्रकार रामचंद्र के साथ अपनी दुश्मनी समाप्त करता है। बट्टू और वाल्मीकि वैकुंठपुरम पहुंचते हैं, जहां ARK वाल्मीकि को थप्पड़ मारता है और बताता है कि उसने सुलोचना और बट्टू के बीच की बातचीत को उसके मृत्यु से ठीक पहले सुना था। बट्टू अपने जैविक पिता रामचंद्र के साथ एकजुट हो जाता है, लेकिन उसे यासू को सच्चाई नहीं बताने के लिए कहता है, इस डर से कि वह यह जानकर निराश हो सकती है कि राज उसका असली बच्चा नहीं है। इससे अनजान यासू टिप्पणी करता है कि बट्टू राज के बराबर है, क्योंकि उसने नंदू और परिवार को बचाया, जिससे बट्टू को अपने हिस्से का 50% हिस्सा दे दिया। यासू फिर वाल्मीकि को बट्टू की तरह सक्षम होने और CEO बनने के लिए राज को 5 साल तक प्रशिक्षित करने के लिए कहता है। हालांकि वाल्मीकि के घर पहुंचने के बाद राज को लगता है कि वाल्मीकि को नर्स की मदद से 25 साल पहले बच्चों को बदलना चाहिए था, ताकि वह वाल्मीकि के घर में और बट्टू रामचंद्र के घर में पहुंच सके, जिससे वाल्मीकि को बहुत निराशा हुई। इस बीच बट्टू एक हेलीकॉप्टर में अमू के साथ CEO के रूप में अपने नए कार्यालय की ओर जाता है, जिससे वाल्मीकि को जलन होती है। इसके साथ ही टीजर देख अल्लू अर्जुन का स्टाइल कॉपी करने की वजह नेटिजन्स कार्तिक आर्यन को जमकर खरी खोटी भी सुना रहे हैं। इस मामले को लेकर एक यूजर ने लिखा है कि यार, अल्लू अर्जुन को कोई नहीं बीट कर सकता। दूसरे ट्विटर यूजर ने लिखा है कि कार्तिक, आप अल्लू अर्जुन के लेवल तक नहीं जा सकते, आप इनका 10% भी नहीं हो। इस तरह से तमाम यूजर शहजादा के टीजर को लेकर कार्तिक आर्यन को ट्रोल कर रहे हैं। कार्तिक आर्यन की शहजादा के टीजर के साथ फिल्म की रिलीज डेट का भी ऐलान किया गया है। अगले साल 2023 में 10 फरवरी को शहजादा को सिनेमा घरों में रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन के साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन भी लीड रोल में मौजूद है। इसके अलावा सुपरस्टार वरुण धवन के भाई रोहित धवन ने इस फिल्म का डायरेक्शन किया है। ऐसे में देखना ये होगा कि ये क्या शहजादा अल्लू अर्जुन की अला वेंकटपुरमलो की तरह सुपरहिट साबित होगी या नहीं।
थैंक यू सो मच। ट्रेलर देखा आप लोगों ने? यस यस यस। हाँ ठीक है। मुस्तक भाई इधर राइट में मुस्तक भाई यहाँ इधर मेरे को चश्मा लगा है वो छोड़ पहले इधर देखिए। थैंक यू भाई। मुस्तक भाई इधर देखिए। थैंक यू। सर आप पीछे चले जाइए। अब्बा यहाँ से देखिए। डब्बा नहीं है बस बोलो हो गया भाई यहाँ पे। सर राइट इधर से आता हूँ लेफ्ट से राइट आता हूँ। हाँ सर यहाँ सामने सर राइट अभी सर यहाँ पे सामने। सर इसको 2 बार लगता है। क्या लगता है? सीख रहा है अभी। आप लोगों की बातें सुनने में बड़ा होता। अरे चल मैम रुकिए तो राइट साइड में आपको थोड़ा सा इधर आइए। नहीं एकदम सामने देखिए। एकदम सामने रुकिए सेंटर कैमरा पिछले लाइट आ रहा है पूरा। बोथ ऑफ यू लुक लेफ्ट लेफ्ट मैम सेंटर। अरे मैम राइट सर मैम। ओके होल्ड यार पीछे भाई भाई आप इधर आ गए यार। भाई थोड़ा सा रुको भाई थोड़ा सा पीछे जाइए ना। ए ठाकुर पीछे ले ला। हाँ सर आइए साथ में। क्या बात है साथ में करो भाई साथ में। यहाँ देखिए बहुत भी सेंटर राइट लुक राइट। अभी ऑलमोस्ट सेंटर सर। एक मिनट थोड़ा सा ऐसा हो जाए साथ में। भाई आप सामने अभी 16 राइट में भी अभी 16 थैंक यू सर 16 बाकी है भाई 16 करो भैया भाई आप भाई यहाँ पे भाई एकदम सेंटर ए भाई ये ठाकुर हरना सर यहाँ पे भाई एक मिनट कौन सर यहाँ पे देखो ना। थैंक यू भाई। करण भाई रुको करो मैम सामने मैम राइट साइड पहला हो जाएगा सेंटर ये हाथ हटो हुआ उधर अभी टर्न हो जाओ सर अभी ये साइड अभी ये साइड होल्ड डाउन सर मैम ये बहुत है मैम अब इधर मैम 16 मैम इसको देख लो थोड़ा पीछे जाओ ना बस मैम इधर से स्टार्ट जी मैं सबको देखूं पहले इधर से सबको देखना पहले इधर से सोएगा नहीं मैम भी सामने देखिए सेंटर मैम आप सामने देखिए दो आराम से देखेगा मैम रिवर्स मैम रुक जाइए मेरा भी रोल हुआ थैंक यू मैं पीछे रुक गए बस अभी बस जा दो रुकिए अरे रुक जाओ बस भैया आगे क्यों जा रहा हूँ लुकिए सेंटर बहुत भी सेंटर आपके सामने देखे वो तो भी यार सेंटर या सर सेंटर लेफ्ट साइड मैम राइट में रुको ना सर हां मैम सर यहां पे सामने लेफ्ट वेट गाइस मैम थोड़ा सा पीछे जाना दीदी मैम इधर यहां से ये सरोज पे हो गया ना लुकिए वो तो भी सर कहाँ मारू हो गया जरा लेफ्ट में हो गया थोड़ा राइट मैम यहाँ से लेफ्ट साइड मैम सर यहाँ पे देखिए ये साइड अरे रुको पहले चलो हो गया एक मिनट यहाँ पे इसको नहीं मिलेगा यहाँ पे अभी आया यहाँ पे लेफ्ट में थैंक यू ओके थैंक यू
प्रीति आवाज दे प्लीज बेटा लेफ्ट में ओके मैम थैंक यू बाइट से एक सेकेंड हाय अरे बहुत लाइट आ रही है सब नहीं दिख रहे हाँ चलो ये पकड़ ले हाय कम मैं एक्साइटेड हूँ अब सब दोस्त आ रहे हैं मेरे मूवी देखने के लिए और इंटरेस्टिंग है जर्नी कि इतना काम हो रहा है और एक और मीडियम मेरे काम में ऐड हो रहा है तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी ऑडियंस और जुड़ेगी और मुझे देखेंगे यहाँ पे सो इट्स वेरी एक्साइटिंग और ट्रेलर वाकई में सबको बहुत पसंद आ रहा है और लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं सो आई एम होपिंग कि लोगों को फिल्म भी उतनी पसंद आए फिलहाल मेरे दोस्त आए हैं मुझे प्लीज करती रहे दोस्तों लकड़ पका देखते रहो इसको देखते रहो साथ में फोटो साथ में यस हाँ प्लीज फिर से पूछिए सवाल लकड़बग्गा नाम दिया हुआ उसमें ये भी बताया गया कि वाइट कलर भी देखने को मिलेगा क्या आपका कैरेक्टर है उसमें हमें क्या दिखा लकड़बग्गा जैसा नाम है मतलब इट्स हाइना का नाम है लकड़बग्गा और बहुत कैची सा नाम है इसीलिए और उसके बारे में एक्चुअली अंशुमन ज़्यादा आपको बेटर बताएंगे अंशुमन और विक्टर बट एक्शन है फिल्म में और एनिमल्स के ऊपर बेस्ड है एनिमल क्रूल्टी के बारे में बात करती है फिल्म और मेरा कैरेक्टर एक कॉप का है क्राइम ब्रांच ऑफिसर है अक्षरा डिसूजा जो गुड और बैड के बीच में है गुड हीरो और बैड विलन और उसके बीच में ग्रे कैरेक्टर है दैट्स अक्षरा एंड शी इज़ वॉकिंग दैट थिन लाइन और उसको देख के आपको कभी कभी लगेगा मॉरल्स की समझ में बहुत सारी चीज़ें जो हमारे दिमाग में आती है कि इशी गुड ये सही कर रही है गलत कर रही है वो सारी चीज़ें बाहर आएंगी सो फिंगर्स क्रॉस्ड होपफुली पीपल विल लाइक इट ओरिजिनल स्टोरी है मुझे यही लग रहा है आज की डेट में जहाँ सब लोग बोल रहे हैं बैन बॉलीवुड एंड ऑल ऑफ दैट आई फील लाइक हर चीज़ में एक पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए एंड इंस्टेड ऑफ सेइंग बैन और बॉयकॉट एनीथिंग पीपल शुड सपोर्ट तो यहाँ एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हैं इंडिपेंडेंट टीम अंशुमन ने बहुत मेहनत की है इन द सेंस दैट अकेले उन्होंने अपना दिमाग चला के बेल्जियम से म्यूज़िक कंपोजर लेके आए हैं फ्रांस से डीओपी लेकर आए हैं सो वो ही इज़ रियली पुटिंग इन हिज हार्ट एंड सोल सो आई वांट टू टेल एवरीबडी सपोर्ट लकड़बग्गा सपोर्ट ओरिजिनल कॉन्सेप्ट्स एंड सपोर्ट पीपल हु आर ट्राइंग टू मेक अ फिल्म रिगार्डलेस ऑफ हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू मेक इट थैंक यू सो मच चलो भाई बेटा हो गया चलो हो गया भाई चलो एक मिनट थामा जरा साहेब इकडे तुमच्या राईटला बघा दादा नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा मला पण धन्यवाद साहेब सर एक मिनट साहेब एक मिनट अरे जरा पीछे लेना मूवी सर एक फोटो जरा साइड लो सर एक फोटो सर समोर सर भाई ना आप किसी और पिक्चर के लिए आए मैं किसी और पिक्चर के लिए मैं यही चाहूँगा थिएटर पे रिलीज़ होने वाली मेरी हो या किसी और की हो पिक्चर चलें बहुत चलें लोग उसे प्यार दें बिकॉज़ पिछले साल में कई नई नई चीज़ें हमने देखी इस साल में ऐसी उम्मीद है कि आने वाली हिंदी ही नहीं रीजनल हो या हिंदी हो या बाकी सारी लैंग्वेजेस की पिक्चर चले सबको ऑडियंस का ढेर सारा प्यार मिले सर मोस्ट एक्साइटेड मूवी अभी 23 में पुष्पा भी पुष्पा 2 आने वाली है और आपके मतलब डबिंग के लिए वॉइस के लिए तो इंतजार है पूरा फैंस जी पुष्पा 2 आ रही है लेकिन अभी तक टू बी ऑनेस्ट हमारी ऐसी कोई उनसे बात हुई नहीं है फॉर द सीक्वल सो अगर होगी तो ऑफ कोर्स आई वुड लव टू डू इट बिकॉज इट हैज़ बीन अ वेरी वेरी स्पेशल फिल्म फॉर मी ऑल्सो सो अगर हो जाएगी तो आई वुड बी वेरी वेरी हैप्पी सर आपसे एक चैनल आईडी चाहिए थैंक यू बाबा हाँ
यार आई एम जस्ट हैप्पी कि यू नो फिर चाहे वो कौन प्रवीण तांबे हो या पुष्पा हो, ये फिल्मों की वजह से जो रोल्स आ रहे हैं वो बहुत अलग किस्म के, कुछ थ्रिलर्स है, कुछ लव स्टोरीज़ है, कॉमेडीज़ भी है। ऐसा नहीं कि कॉमेडीज़ नहीं करूँगा, बिकॉज वो ऐसी चीज़ है कि थ्रिलर में भी मैं कॉमेडी करना पसंद करता हूँ। बट पीपल आर ऑल्सो यू नो लुकिंग एट मी इन अ डिफरेंट लाइट, द प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स आर अप्रोचिंग मी फॉर डिफरेंट पार्ट्स। तो एक्टर के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड कुछ अलग डेफिनेटली देखने मिलेगा। अच्छा है बुरा है ये लोग बता देंगे, अलग ज़रूर होगा। थैंक यू। सो जी जी हेलो जल्दी करो, मुझे सो गुड टू सी यू। लकड़बग्गा काफ़ी अलग नाम है जी जी जी, लोगों का रिस्पांस काफ़ी अलग है जी ट्रेलर को लेके जी। एक्साइटेड है फिल्म देखने के लिए, आपको किस तरह के रिस्पांस है? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने कलकत्ता में देखी जहाँ प्रीमियर हुई फिल्म 21 दिसंबर को वर्ल्ड प्रीमियर, और फिर न्यूयॉर्क में 28 को हुई है, और 900 लोग थे थिएटर में कलकत्ता में, और न्यूयॉर्क में तो अंग्रेज़ थे। लेकिन इस फिल्म का क्रू भी इंटरनेशनल है। जॉमार्क सेल्वा ने शूट की है, केचा कम्फकडे ने एक्शन किया है, जिन्होंने ओंग बाक जैसी कल्ट फिल्में की हैं। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि अब घर के लोग जब बॉम्बे में देख रहे हैं, इंडस्ट्री वाले, तो वो पेट में थोड़ी सी नर्वसनेस तो होती है। आपका किस तरह का किरदार है, कैरेक्टर? आपने ट्रेलर देखा है? बिल्कुल देखा है। तो हाय, तो बहुत ही सिंपल ऑर्डिनरी सा आदमी है। मैं मानता हूँ कि आपके जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, हम सब के जैसे लोग, हम लोग में सुपर पावर है, क्योंकि हम ऑर्डिनरी हैं। और अर्जुन बख्शी जो इस फिल्म में है वो कलयुग का अर्जुन है, आप समझिए। वो जो जानवरों को हार्म करेगा, ये लड़का उसको हार्म करेगा। तो बहुत ही डिसिप्लिन लड़का है, लेकिन अपने जो देसी कुत्ते होते हैं उनसे बहुत प्यार है इसे। और कलकत्ता में एनिमल ट्रेड नेक्सस जो कोलकाता पोर्ट से चलता है, उस पर बेस्ड है। एंड आई होप आप सबको पसंद आए, स्पेशली जो हाइना है फिल्म में, लकड़बग्गा। बिल्कुल सर, पसंद आएगा। सर इसके बारे में एक डिफरेंस बता दीजिए कि अब्रॉड के क्रू के साथ काम करना और इंडिया के क्रू के साथ काम करना, उसके बारे में कुछ। जी, डिफरेंस कुछ खास मैं आपको कैसे समझाऊँ। जॉमार्क सेल्वा फ्रांस के सबसे बड़े डीपी हैं, यूरोप के AFC के मेंबर हैं। तो उनका, हम लोग का आइडिया था कि कलकत्ता, जैसे जब मैं न्यूयॉर्क जाता हूँ तो मैं वहाँ पे गटर का कवर भी देखता हूँ, तो कुछ एक्साइटिंग लगता है, क्योंकि मैं न्यूयॉर्क में पला बड़ा नहीं हूँ। जॉमार्क को कलकत्ता में वो चीज़ें दिखेंगी जो शायद मुझे या विक्टर को या रिद्धि को दिखाई ना दे, क्योंकि वो वहाँ के हैं नहीं। तो बहुत ही प्रोफेशनल होते हैं, बहुत टाइम बाउंड होते हैं, और प्रेपरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जैसे मुझे पसंद है खुद भी। इसलिए मैं बहुत कम काम करता हूँ, क्योंकि मुझे 6 महीने लगता है रिहर्सल करने में किसी चीज़ को करने के लिए। इस फिल्म की ट्रेनिंग भी साही शिमेश ने की मेरे साथ, जो कि एवेंजर्स मार्वल की जो फिल्म है उसके कास्ट को जिन्होंने ट्रेन किया है, वो उन्होंने एक्शन ट्रेन किया है मुझे। और केचा कम्फकडे ने एक्शन डिज़ाइन किया है, और जो म्यूज़िक है वो यूरोप के सबसे बड़े कंपोज़र हैं, सिमो फ्रांस्क्वेट, उन्होंने स्कोर किया है। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि इन सब ने एक इंडियन मूवी में काम किया है हमारे साथ। एंड या थैंक यू। सर you want to say something for the audience? जय श्री राम। सर जैसे कि हमने देखा ट्रेलर में फुल स्टंट कर रहे हैं, और क्या आपने कितना प्रिपरेशन किया? 6 months एक्शन। और ब्रूस ली कौन, अपने जैकी चैन, किसको, कौन था आपका इंस्पिरेशन? मेरा आइडल ब्रूस ली है, जैसा आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने देखा बहुत स्टंट। बहुत मैं उनको बहुत मानता हूँ, सिर्फ मार्शल आर्ट्स को नहीं, वो जो ज़िंदगी जीते थे उस ढर्रे को, जिस चीज़ों में बिलीव करते थे, डिसिप्लिन को, कम बकवास को। आजकल की दुनिया में बहुत बकवास है। मुझे इंस्टाग्राम फॉलोइंग, ये सब जो सरफेस लेवल चीज़ें होती हैं, मुझे उसका शौक़ नहीं है। मुझसे कोई पूछता है, जो सब कुछ आजकल बहुत नकली होता है, मुझे असली चीज़ें पसंद है। इसीलिए इस फिल्म में हमने कोशिश की है कि जेन्युइन मेहनत करके एक ऑनेस्ट फिल्म लाएं आप तक जानवरों के बारे में, क्योंकि जानवरों का ध्यान रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सब की, आपकी, मेरी, हम सब की। और कुत्तों के साथ बहुत गलत हो रहा है पूरे देश में, तो लकड़बग्गा ध्यान रखेगा। बिल्कुल सर। At the end, you want to say something for the audience? I just want to say that 13th of January, please, if you love animals, you'll love Lakadbagga. If you don't love animals, you'll fall in love with animals. और अगर आपको एक्शन पसंद है, जो दिल्ली में मैं बोलता हूँ घुसंडबाजी, उस टाइप का एक्शन पसंद है, तो इस फिल्म में वो घुसंडबाजी है। वो कोई वायर वर्क नहीं है, बॉडी डबल नहीं है, कोई उड़ेगा नहीं, कोई हाई स्पीड शॉट नहीं है। आपको एक रॉ ग्रिटी एक्शन दिखेगा। तो प्लीज़ आइए एंटरटेनमेंट के लिए, और हमको बताइए कैसी लगी फिल्म। थैंक यू सो मच। हो गया ना?
गाड़ी। एकता मैम आपके लेफ्ट में देखिए ना, यहाँ पे मैम, यहाँ पे सामने मैम, सामने एकता मैम, यहाँ लेफ्ट। हेलो मैम, बोलो यार, सामने तो बोलो, मेरे सामने लुक सेंटर यहाँ पे आपके सामने बिल्कुल। एकता मैम सामने, मैम यहाँ पे मैम, अभी थैंक यू। सिर्फ सिर्फ रिद्धि के लिए कहूंगा, रिद्धि के लिए ऑल द वेरी बेस्ट विद एवरीथिंग दैट शी इज डूइंग। मे बप्पा ब्लेस हर। मैं उस भगवान करे उसकी एक फिल्म 10 फिल्म 100 फिल्में ऐसे आए और उसकी हर फिल्म की स्क्रीनिंग पे मैं रहूं। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट रिद्धि, आई लव यू। शहजादा के टीजर के रिलीज के बाद लिंक हुई कार्तिक आर्यन की इस फिल्म की कहानी। जाने क्या होगी फिल्म की कहानी। हिंदी सिनेमा के मजे हुए कलाकार कार्तिक आर्यन की आने वाली फिल्म शहजादा का टीजर रिलीज हो गया है। फिल्म मेकर्स ने कार्तिक के जन्मदिन के अवसर पर शहजादा के टीजर को रिलीज कर एक्टर को नायाब तोहफा दिया है। शहजादा का टीजर सामने आते ही इसकी तुलना साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की सुपरहिट फिल्म अल्ला वैकुंठपुरम वालों से की जाने लगी है। शहजादा का टीजर देखने के बाद आपको पता लगेगा कि कार्तिक आर्यन इस बार रोमांटिक अंदाज को छोड़कर एक्शन अवतार में नजर आएंगे, लेकिन शायद लोगों को कार्तिक का नया अवतार पसंद नहीं आया है और उन्होंने एक्टर को ट्रोल करना शुरू कर दिया है। दरअसल शहजादा के टीजर को सोशल मीडिया पर लोग साल 2020 में आई अल्लू अर्जुन स्टार फिल्म अल्ला वैकुंठपुरम वाला का रीमेक बता रहे हैं। दोस्तों, शहजादा की कहानी अल्लू अर्जुन की फिल्म से ही बनाई गई है। यहाँ तक कि टीजर में ऐसे कई सीन है जिसे देखकर आपको लगेगा कि यह तो अल्लू अर्जुन की फिल्म में भी देखने को मिला था। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं अल्लू अर्जुन की फिल्म अल्ला वैकुंठपुरम वालों की कहानी जो आपको शहजादा में देखने को मिलेगी। 1995 वाल्मीकि और रामचंद्रन ने अनंत AR के रामकृष्ण की कंपनी में क्लर्क के रूप में अपना करियर शुरू किया। रामचंद्र जो ARK की बेटी यशोदा यासु से शादी करता है, अमीर बन जाता है, जबकि वाल्मीकि गरीब रहता है। अपने दोनों बच्चे के जन्म के दिन रामचंद्र का पुत्र मृत प्रतीत होता है। जब नर सुलोचना वाल्मीकि को इस बारे में बताती है तो वह रामचंद्र और यासु पर दया करता है और अपने बच्चों को मृत के साथ बदलने की पेशकश करता है। हालांकि उन्हें बदलने के बाद जाहिरा तौर पर मृत्यु बच्चा रोना शुरू कर देता है। सुलोचना उन्हें वापस ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वाल्मीकि एक अवसर को भांपते हुए कि उसका बेटा एक अमीर परिवार में बड़ा होकर एक बेहतरीन जीवन व्यतीत करेगा, उसे स्विच करने से रोकता है और गलती से उससे एक कंगार से धकेल देता है। सुलोचना कोमा में चली जाती है, जबकि वाल्मीकि को पैर में ऐंठन हो जाती है, जिससे वो हमेशा के लिए लंगड़ा हो जाता है। दोनों लड़के अलग अलग तरीकों से बड़े होते हैं। रामचंद्र के घर में पले बड़े राज डरपोक, मासूम और मधुभाषी है, जबकि वाल्मीकि के घर में पले बड़े बंटू चतुर, सच्चे, मुखर और मेहनती है। वाल्मीकि जो राक्ष पक्ष लेता है, बंटू के साथ उसके असली वश के कारण घृणा करता है। 2020 वाल्मीकि द्वारा MBA ने इनकार करने के बाद बंटू एक स्वनिर्मित व्यवसायी अमूल्य उर्फ अम्मू की अध्यक्षता वाली एक ट्रैवल कंपनी में नौकरी के लिए साक्षात्कार के लिए जाता है। कंपनी के HR मैनेजर शेखर के साथ हाथापाई के बाद बंटू को नौकरी मिल जाती है। आखिरकार बंटू अम्मू के लिए भावनाओं को विकसित करता है, जहां वह अम्मू, शेखर और रविंद्र रेड्डी एक व्यापार यात्रा के लिए पेरिस जाते हैं और यात्रा के तुरंत बाद बंटू और अम्मू एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। इस बीच राज विदेश से लौटता है, अपना MBA बंद कर देता है। रामचंद्र राज को एक अमीर, शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति अपला नायडू के बेटे पैदीथली को अस्वीकार करने के लिए भेजता है, जो उनके कंपनी के 50% शेयर खरीदने की पेशकश करता है। रामचंद्र होटल से सौदा देखता है, जहां अम्मू और बंटू की अम्मू की फर्म के पीछे निवेशक सुदर्शनम के साथ बैठक होती है, जो अम्मू की ट्रैवल एजेंसी को बाय बैक करना चाहता है। रामचंद्र राज की हिचकिचाहट और पैदीथली को ना कहने में असमर्थता से निराश है, लेकिन सुदर्शन को ना कहने के लिए बंटू और अम्मू पर गर्व है। इसके बाद राज ARK के सुझाव पर अम्मू के साथ सगाई कर लेता है। भले ही राज पहले से ही अपने चचेरे भाई नंदिनी नटू से प्यार करता है, जब अम्मू बंटू के लिए अपनी भावनाओं को प्रकट करती है तो वह उसे राज के साथ अपनी शादी को समाप्त करने के लिए रामचंद्र से पूछने के लिए मना लेता है। अम्मू और बंटू के आने से कुछ क्षण पहले शेयर बेचने के इनकार करने में नायडू रामचंद्र को मारने का प्रयास करते हैं। नायडू के आदमियों द्वारा उन्हें रोकने के कई प्रयासों के बावजूद बंटू रामचंद्र को अस्पताल लेकर जाकर बचाता है। वही उसकी मुलाकात सुलोचना से होती है, जो अपने कोमा से बाहर आती है और बंटू के असली वंश का खुलासा करती है। क्रोधित बंटू ने वाल्मीकि को थप्पड़ मारते हुए कहा कि उसने अपने जन्म का रहस्य जान लिया है।
बंटू तब रामचंद्र के घर में प्रवेश करने का प्रबंधन करता है, जिसका नाम वैकुंठपुरम है। रामचंद्र को बचाने के लिए ARK बंटू से प्यार करता है। बंटू ने यासु के साथ रामचंद्र के टूटे हुए रिश्ते के साथ विवाद को सुलझाने और भ्रष्ट परिवार के सदस्यों का काशीराम को सुधारने के द्वारा घर के मुद्दों को संबोधित करना शुरू कर दिया। और सीताराम बाद में ARK बंटू को एनफोर्सर के रूप में नामित करता है और उसे शेयर धारकों को तय करने का अधिकार देता है, जो कंपनी की और पेदी थल्ली की प्रगति को विफल करने में मदद करता है। अपने घर पर आयोजित एक पार्टी में यासु बंटू और अम्मू को एक दूसरे को चूमते हुए देखता है। वाल्मीकि द्वारा बंटू को घर से बाहर कर दिया जाता है, जबकि अम्मू की राज के साथ सगाई रद्द कर दी जाती है। जब तक रामचंद्र पैतीचल्ली को शेयर नहीं देते, नायडू अपहरण और नंदी को मारने की धमकी देकर स्थिति का फायदा उठाते हैं। जब वाल्मीकि बंटू से नंदू को बचाने के लिए कहते हैं, वो मना कर देता है, लेकिन फिर भी चला जाता है। वो गुंडों की पिटाई करता है, पैदा थल्ली को थप्पड़ मारता है और नायडू को चाकू मारता है। बाद में राज नायडू को बचाता है। इस प्रकार रामचंद्र के साथ अपनी दुश्मनी समाप्त करता है। बंटू और वाल्मीकि वैकुंठपुरम पहुँचते हैं, जहाँ ARK वाल्मीकि को थप्पड़ मारता है और बताता है कि उसने सुलोचना और बंटू के बीच की बातचीत को उसकी मृत्यु से ठीक पहले सुना था। बंटू अपने जैविक पिता रामचंद्र के साथ एकजुट हो जाता है, लेकिन उसे यासु की सच्चाई नहीं बताने के लिए कहता है, इस डर से कि वो ये जानकर निराश हो सकती है कि राज उसका असली बच्चा नहीं है। इससे अनजान यासु टिप्पणी करता है कि बंटू राज के बराबर है, क्योंकि उसने नंदू और परिवार को बचाया, जिससे बंटू को अपने हिस्से का 50% हिस्सा दे दिया। यासु फिर वाल्मीकि को बंटू की तरह सक्षम होने और CEO बनने के लिए राज को 5 साल तक प्रशिक्षित करने के लिए कहता है। हालांकि वाल्मीकि के घर पहुँचने के बाद राज को लगता है कि वाल्मीकि को नर्स की मदद से 25 साल पहले बच्चों को बदलना चाहिए था, ताकि वो वाल्मीकि के घर और बंटू रामचंद्र के घर पहुंच सके, जिससे वाल्मीकि को बहुत निराशा हुई। इस बीच बंटू एक हेलीकॉप्टर में अम्मू के साथ CEO के रूप में अपने नए कार्यालय की ओर जाता है, जिससे वाल्मीकि को जलन होती है। इसके साथ ही टीचर देखे अल्लू अर्जुन का स्टाइल कॉपी करने की वजह से नेटिजन्स कार्तिक आर्यन को जमकर खरी खोटी भी सुना रहे हैं। इस मामले को लेकर एक यूजर ने लिखा कि यार अल्लू अर्जुन को कोई भी बीट नहीं कर सकता। दूसरे ट्विटर यूजर ने लिखा है कि कार्तिक आप अल्लू अर्जुन के लेवल तक नहीं जा सकते, आप इनका 10% भी नहीं हो। इस तरह से तमाम यूजर शहजादा के टीजर को लेकर कार्तिक आर्यन को ट्रोल कर रहे हैं। कार्तिक आर्यन की शहजादा के टीजर के साथ फिल्म की रिलीज डेट का भी ऐलान किया गया है। अगले साल 2023 में 10 फरवरी को शहजादा को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन के साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन भी लीड रोल में मौजूद है। इसके अलावा सुपरस्टार वरुण धवन के भाई रोहित धवन ने इस फिल्म का डायरेक्शन किया है। ऐसे में देखना ये होगा क्या ये शहजादा अल्लू अर्जुन की अल्ला वैकुंठपुरम वालों की तरह सुपरहिट साबित होगी या नहीं। शहजादा के टीजर की रिलीज के बाद लीक हुई कार्तिक आर्यन की इस फिल्म की कहानी, जाने क्या होगी फिल्म की कहानी। हिंदी सिनेमा के मजे हुए कलाकार कार्तिक आर्यन की आने वाली फिल्म शहजादा का टीजर रिलीज हो गया है। फिल्म मेकर ने कार्तिक के जन्मदिन के अवसर पर शहजादा के टीजर को रिलीज कर एक्टर को नायाब तोहफा दिया है। शहजादा का टीजर सामने आते ही इसकी तुलना साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की सुपरहिट फिल्म अला वेंकटपुरमलो से की जाने लगी है। शहजादा का टीजर देखने के बाद आपको पता लगेगा कि कार्तिक आर्यन इस बार रोमांटिक अंदाज को छोड़कर एक्शन अवतार में नजर आएंगे, लेकिन शायद लोगों को कार्तिक का नया अवतार पसंद नहीं आया है और उन्होंने एक्टर को ट्रोल करना शुरू कर दिया है। दरअसल शहजादा के टीजर को सोशल मीडिया पर लोग साल 2020 में आई अल्लू अर्जुन स्टारर फिल्म अला वेंकटपुरमलो का रीमेक बता रहे हैं। दोस्तों, शहजादा की कहानी अल्लू अर्जुन की फिल्म से ही बनाई गई है। यहाँ तक कि टीजर में ऐसे कई सीन हैं जिसे देखकर आपको लगेगा कि यह तो अल्लू अर्जुन की फिल्म में भी देखने को मिला था। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं अल्लू अर्जुन की फिल्म अला वेंकटपुरमलो की कहानी, जो आपको शहजादा में देखने को मिलेगी। 1995 वाल्मीकि और रामचंद्र ने अनंत ARK रामकृष्ण की कंपनी में क्लर्क के रूप में अपना करियर शुरू किया। रामचंद्र, जो ARK की बेटी यशोदा यासु से शादी करता है, अमीर बन जाता है, जबकि वाल्मीकि गरीब रहता है। अपने दोनों बच्चों के जन्म के दिन रामचंद्र का पुत्र मृत प्रतीत होता है। जब न सुलोचना वाल्मीकि को इस बारे में बताती है तो वो रामचंद्र और यासु पर दया करता है और अपने बच्चे को मृत के साथ बदलने की पेशकश करता है। हालांकि उन्हें बदलने के बाद जाहिर तौर पर मृत बच्चा रोना शुरू कर देता है।
सुलोचना उन्हें वापस ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वाल्मीकि एक अवसर को भांपते हुए कि उसका बेटा एक अमीर परिवार में बड़ा होकर एक बेहतर जीवन व्यतीत करेगा, उसे स्विच करने से रोकता है और गलती से उसे एक कगार से धकेल देता है। सुलोचना कोमा में चली जाती है, जबकि वाल्मीकि को पैर में ऐंठन हो जाती है, जिससे वह हमेशा के लिए लंगड़ा हो जाता है। दोनों लड़के अलग अलग तरीकों से बड़े होते हैं। रामचंद्र के घर में पले बड़े राज डरपोक, मासूम और मृदुभाषी है, जबकि वाल्मीकि के घर में पले बड़े बंटू चतुर, सच्चे, मुखर और मेहनती है। वाल्मीकि जो राज का पक्ष लेता है, बटू के साथ उसके असली वंश के कारण घृणा करता है। 2020 वाल्मीकि द्वारा MBA से इनकार करने के बाद बटू एक स्वनिर्मित व्यवसायी अमूल्य उर्फ अमू की अध्यक्षता वाली एक ट्रैवल कंपनी में नौकरी के लिए एक साक्षात्कार के लिए जाता है। कंपनी के HR मैनेजर शेखर के साथ हाथापाई के बाद बंटू को नौकरी मिल जाती है। आखिरकार बंटू अमू के लिए भावनाओं को विकसित करता है, जहां वह अमू, शेखर और रविंद्र रेड्डी एक व्यापार यात्रा के लिए पेरिस जाते हैं और यात्रा के तुरंत बाद बंटू और अमू एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। एक बीच राज विदेश से लौटता है, अपना MBA बंद कर देता है। रामचंद्र राज को एक अमीर, शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति अप्पला नायडू के बेटे पैदीथल्ली को अस्वीकार करने के लिए भेजता है, जो उसकी कंपनी के 50% शेयर खरीदने की पेशकश करता है। रामचंद्र होटल से सौदा देखता है, जहां अमू और बंटू की अमू की फर्म के पीछे निवेशक सुदर्शनम के साथ बैठक होती है, जो अमू की ट्रैवल एजेंसी को बायपैक करना चाहता है। रामचंद्र राज की हिचकिचाहट और पैदीथल्ली को ना कहने में असमर्थता से निराश है, लेकिन सुदर्शनम को ना कहने के लिए बटू और अमू पर गर्व है। इसके बाद राज ARK के सुझाव पर अमू के साथ सगाई कर लेता है। भले ही राज पहले से ही अपने चचेरे भाई नंदू से प्यार करता है, लेकिन अमू बटू के लिए अपनी भावनाओं को प्रकट करती है, तो वह उसे राज के साथ अपनी शादी को समाप्त करने के लिए रामचंद्र से पूछने के लिए मना लेता है। अमू और बटू के आने से कुछ क्षण पहले शेयर बेचने से इनकार करने पर नायडू रामचंद्र को मारने का प्रयास करते हैं। नायडू के आदमियों द्वारा उन्हें रोकने के कई प्रयासों के बावजूद बटू रामचंद्र को अस्पताल ले जाकर बचाता है। वहां उसकी मुलाकात सुलोचना से होती है, जो अपने कोमा से बाहर आती है और बटू के असली वंश का खुलासा करती है। क्रोधित बटू ने वाल्मीकि को थप्पड़ मारते हुए कहा कि उसने अपने जन्म का रहस्य जान लिया है। बटू तब रामचंद्र के घर में प्रवेश करने का प्रबंध करता है, जिसका नाम वेंकटपुरम है। रामचंद्र को बचाने के लिए ARK बटू से प्यार करता है। बटू ने यासू के साथ रामचंद्र के टूटे हुए रिश्ते के साथ विवाद को सुलझाने और भ्रष्ट परिवार के सदस्यों काशीराम को सुधारने के द्वारा घर के मुद्दों को संबोधित करना शुरू कर दिया और सीताराम बाद में ARK बटू को एनफोर्स के रूप में नामित करता है और उसे शेयरधारकों को तय करने का अधिकार देता है, जो कंपनी की ओर पैदीथल्ली की प्रगति को विफल करने में मदद करता है। वाल्मीकि द्वारा बटू को घर से बाहर कर दिया जाता है, जबकि अमू की राज के साथ सगाई रद्द कर दी जाती है। जब तक रामचंद्र पैदीथल्ली को शेयर नहीं देते, नायडू अपहरण और नंदू को मारने की धमकी देकर स्थिति का फायदा उठाते हैं। जब वाल्मीकि बटू से नंदू को बचाने के लिए कहते हैं तो वह मना कर देता है, लेकिन फिर भी चला जाता है। वह गुंडों की पिटाई करता है, पैदीथल्ली को थप्पड़ मारता है और नायडू को चाकू मारता है। बाद में राज नायडू को बचाता है। इस प्रकार रामचंद्र के साथ अपनी दुश्मनी समाप्त करता है। बटू और वाल्मीकि वैकुंठपुरम पहुंचते हैं, जहां ARK वाल्मीकि को थप्पड़ मारता है और बताता है कि उसने सुलोचना और बटू के बीच की बातचीत को उसके मृत्यु से ठीक पहले सुना था। बटू अपने जैविक पिता रामचंद्र के साथ एकजुट हो जाता है, लेकिन उसे यासू को सच्चाई नहीं बताने के लिए कहता है, इस डर से कि वह यह जानकर निराश हो सकती है कि राज उसका असली बच्चा नहीं है। इससे अनजान यासू टिप्पणी करता है कि बटू राज के बराबर है, क्योंकि उसने नंदू और परिवार को बचाया, जिससे बटू को अपने हिस्से का 50% हिस्सा दे दिया। यासू फिर वाल्मीकि को बटू की तरह सक्षम होने और CEO बनने के लिए राज को 5 साल तक प्रशिक्षित करने के लिए कहता है। हालांकि वाल्मीकि के घर पहुंचने के बाद राज को लगता है कि वाल्मीकि को नर्स की मदद से 25 साल पहले बच्चों को बदलना चाहिए था, ताकि वह वाल्मीकि के घर में और बटू रामचंद्र के घर में पहुंच सके।
जिससे वाल्मीकि को बहुत निराशा हुई। इस बीच बटू एक हेलीकॉप्टर में अमू के साथ सीईओ के रूप में अपने नए कार्यालय की ओर जाता है, जिससे वाल्मीकि को जलन होती है। इसके साथ ही टीजर देख अल्लू अर्जुन का स्टाइल कॉपी करने की वजह नेटिजन्स कार्तिक आर्यन को जमकर खरी खोटी भी सुना रहे हैं। इस मामले को लेकर एक यूजर ने लिखा है कि यार अल्लू अर्जुन को कोई नहीं बीट कर सकता। दूसरे ट्विटर यूजर ने लिखा है कि कार्तिक आप अल्लू अर्जुन के लेवल तक नहीं जा सकते, आप इनका 10% भी नहीं हो। इस तरह से तमाम यूजर शहजादा के टीजर को लेकर कार्तिक आर्यन को ट्रोल कर रहे हैं। कार्तिक आर्यन की शहजादा के टीजर के साथ फिल्म की रिलीज डेट का भी ऐलान किया गया है। अगले साल 2023 में 10 फरवरी को शहजादा को सिनेमा घरों में रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन के साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन भी लीड रोल में मौजूद है। इसके अलावा सुपरस्टार वरुण धवन के भाई रोहित धवन ने इस फिल्म का डायरेक्शन किया है। ऐसे में देखना ये होगा कि ये क्या शहजादा अल्लू अर्जुन की अला वेंकटू परमलो की तरह सुपरहिट साबित होगी या नहीं। जाएंगे भी इधर से अरे सब टूटेंगे भाई, अरे सब मरेंगे भाई। कैमरा इंटरव्यू होने में उनका टाइम मिलेगा नहीं लग रहा है। नारायण सिंह, ओम राउत, अनिल शर्मा, मधुर भंडारकर, सीएम का पूरा वो है चंद्र प्रकाश द्विवेदी, एकदम बाजू में वाली जमात होते हैं गुनगुन। कोई बैग लेके आना चाहिए बोला लगभग अपने को वो कवर नहीं करना है। नहीं, लेकिन मेरे को क्या लग रहा है मालूम है, सब बराबर डीजल मार लेना 5 योगी जी कट रहे अरे लवाटे भी साथ में है। कैमरा कहाँ गया? यही है ना 001 अरे जब हाँ चालू है।
मनोज मंत्री ये ट्रांसपोर्ट किसका मोनिका हाँ कैचे हाँ है उधर आउटपुट दे दे क्या सर ये ऑडियो के लिए आउट दे दे क्या नहीं सर पूरा be here anytime.